तो आज मुझे ऐसा कहा गया कि आत्म स्थिति का क्या महत्व है और वह जीवन के लिए कितनी आवश्यक बाबा की ये प्रेरणा है। मैं थोड़ा इसी पर आप सबको प्रकाश डालूं। कुछ दिन हुए बाबा ने कहा कि अगर शरीर को खिलौना समझो तो आत्मा इस खिलौने की चाबी है, और जितनी आत्मा में चाबी इस समय भरी जाएगी वो खिलौना उतने समय सतयुग से लेकर अंत तक चक्र लगाएगा। कभी बाबा ने ऐसा भी कहा कि अगर शरीर एक पुतली के समान है, पपेट है, तो श्रीमत आत्मा के लिए वो धागा है जिसके आधार से पपेट काम करता है। ये पुतली सारा कर्तव्य करती है। हम स्वयं से स्वयं ही पूछें कि बाबा ने हम बच्चों को आत्मनिष्ठा की स्थिति को परिपक्व करने के लिए इतनी बार महावाक्य उच्चारण कर प्रेरित क्यों करते? मैं जो स्वयं को स्वयं से सोच रही हूं, और बाबा ने भी हमको कई बार ऐसा स्पष्ट किया कि हम सब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, साधारण से कुछ विशेष बनने के लिए। और विशेष बनने के लिए शिव बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे जितने गुण आप में आते चले जाएंगे, शक्तियां आप में आती चली जाएंगी, इससे आपका साधारणता समाप्त होकर आप विशेष आत्मा बनते जाओगे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई वर्ष से ज्ञान में चलते हैं और उनके मन में ये लक्ष्य दृढ़ है कि हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है, लेकिन कभी कभी जितना और जैसा परिवर्तन हम स्वयं के जीवन में चाहते हैं, जब वैसा और उतना परिवर्तन अपने आप में महसूस नहीं होता तो कभी कभी कुछ निराशा सी प्रतीत होती है कि इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो परिवर्तन बाबा बच्चों में चाहते हैं वे परिवर्तन क्यों नहीं आता है? चाहे हम स्वयं का परिवर्तन चाहें, चाहे हम अपने दैवी परिवार में अन्य के परिवर्तन की आशा रखें, लेकिन जब परिवर्तित होने के लिए ही आए हैं तो हमें अपने परिवर्तन से ही स्वयं को खुशी होगी कि बाबा के बताए हुए पद चिन्हों पर चलकर हम सचमुच अपने जीवन को परिवर्तित देख रहे हैं। और अनुभव ऐसा कहता है कि परिवर्तन करना मुश्किल नहीं है बड़ा सहज। लेकिन कोई भी चीज सहज होती है, परंतु उसका तरीका अगर सिस्टमैटिकली किया जाए, विधिवत किसी चीज को अपनाया जाए तो वो सरल रहती है। और विधिवत कोई कार्य जब नहीं किया जाता है तो सरल भी कभी कभी कठिन हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि बच्चे, तुम्हारा प्रथम लेसन है कि मैं आत्मा हूं, और सारा दिन इस आत्म स्मृति की स्थिति का अभ्यास बढ़ाते चले जाओ। ये अभ्यास आपको आपके परिवर्तन में सहयोगी होगा
ये अभ्यास आपको अन्य आत्माओं को बाबा के बनाने में सहयोगी होगा। यही वो अभ्यास है जिसके आधार से आप योग युक्त स्थिति का अनुभव कर सकोगे। लेकिन ये अभ्यास कई बार बाबा के बच्चों से इतना होता नहीं है। क्यों इस अभ्यास से सब कुछ सरल हो सकता है? क्योंकि आत्मा की मूल नेचर, उसका असली स्वभाव, अनादि और अविनाशी स्वभाव, जिसको कि हम सबको वर्णन करके बताते हैं कि शांति है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, शक्ति है, जो हम सातों गुण सबको बताते हैं। और जीवन के परिवर्तन के लिए ये सातों ही गुणों की अति आवश्यकता होती। अगर आत्मा अपने स्वमान और अपने स्वरूप की स्मृति में ज्यादा से ज्यादा स्थित होती चली जाए, तो वो जो उसका ओरिजिनल स्वभाव है, जो उसकी वास्तविक नेचर है, असली उसकी जो नेचर है, ये उसकी नेचुरल बनती चली जाएगी। अगर हम आत्म स्मृति के अभ्यास की कमी करें और ये चाहें कि हमारा स्वभाव बड़ा मीठा होना चाहिए, बड़ा शांत होना चाहिए, हम आनंद में स्थिति में स्थित रहें, हम कभी भी निराधार स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें आधार प्राप्त होगा तब हमारी स्थिति शांत होगी। जहां जीवन में आधार थोड़ा हिला, अशांति हो जाएगी। आधार मिला, हम सुख में जीवन का अनुभव करेंगे। जहां हमको सुख की परिस्थिति का अभाव प्रतीत हुआ, वहां हमको सुख क्षीण होता हुआ प्रतीत होगा। और बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे ये मेहनत का काम नहीं है। जीवन को परिवर्तित करना ये केवल अटेंशन देने की बात है। जब हमको इस बात का पता चल गया कि चोला नाशवान है और यह प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, इसमें चेतन शक्ति आत्मा है, और अगर इस बात का हमें सत्य मालूम हो चुका है, हम अपने आप से पूछें कि हम उस सत्य स्वरूप में कितनी देर रहते हैं। अगर आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आ जाए, तो जो उसके अविनाशी गुण हैं, अविनाशी शक्तियां हैं, ये उसकी नेचुरल जागृत होती रहेंगी। उसे कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि अशांति के वातावरण में या शांति की परिस्थितियों में मुझे शांति बनाए रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परेशानी की हालत में किसी प्रकार का नाहक दोष हम पर लग जाने के कारण हमारी आनंदमय स्थिति नहीं रह पाती है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे परिस्थिति कैसी भी होगी, लेकिन जब तेरी स्थिति परिपक्व होगी और तुझे आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थायी या ज्यादा से ज्यादा स्मृति की स्थिति का अभ्यास होगा, तो तुझे कोई भी ऐसी परिस्थिति तेरी स्थिति को नहीं हिला सकेगी, लेकिन तेरी स्थिति उन परिस्थितियों में अडोल चल सकेगी। तुम्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे शांति बनाए रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आनंद में जीवन जीने के लिए काफी संग्रह करना पड़ता है, संग्राम करना पड़ता है। अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए मुझे बहुत संयम के जीवन को अपनाने की आवश्यकता रहती है। नहीं, बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आत्मा का मूल स्वभाव ही है शांत, पवित्र। और जितना जितना आत्मा अपने स्वभाव की, अपने स्वरूप की स्मृति की स्थिति को बढ़ाती चली जाएगी, उसका जो ओरिजिनल नेचर है वो उसका स्वाभाविक नेचर बन जाएगा। जिसमें आज ही बाबा ने वाणी में कहा कि बच्चों में रॉयल्टी होनी चाहिए।
रॉयल्टी का मतलब ये नहीं हम बहुत बढ़िया कपड़े पहनने लग जाएं और बहुत ऐशो इशरत का जीवन जीने लग जाएं। बाबा ने हमको स्पष्ट किया हुआ है कि रियलिटी ही रॉयल्टी है, सत्यता ही वास्तविकता है। यही आपकी वो रॉयल अवस्था है जो ओरिजिनल स्टेज है, बनावटी नहीं है। हम देखते हैं कभी कभी कोई ड्रामा होता है तो कोई राजे का रोल करता है तो कितने दिन उसको उस पार्ट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि राजा चलता कैसा है, राजा बैठता कैसा है, राजा बात कैसे करता है, तो उसे वो बनाना पड़ता है। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं जो कुछ समय से उस राजकुल के हैं, आज चाहे उनके पास कुछ राजाई नहीं, यहां तक कि प्रीवी पर्स तक भी नहीं है, बड़ा साधारण सा जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी रॉयल्टी आज भी दिखाई देती। उनका बोलना, उनका चलना, उनका व्यवहार करना, उससे पता चलता है कि कोई साधारण नहीं है। चाहे बाहरी रूप से इनके पास सत्ता नहीं है, लेकिन वो जो संस्कारों की रॉयल्टी थी वो आज भी है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जब आप रियलिटी में, जो आपका सत्य स्वरूप है, उस स्वरूप में आ जाएंगे तो रियलिटी से रॉयल्टी स्वतः ही आ जाएगी। तो ये हमें अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए आत्म स्मृति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात मैं ये सोच रही थी कि हम हर एक चाहते हैं हम में परिवर्तन आए, और बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे योग से तेरे संस्कारों में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तेरी नेचर हर एक के साथ एडजस्टमेंट की, सबके साथ मिलजुल कर चलने की होती चली जाएगी। और कई बार हम देखते हैं योग हम लगा रहे हैं, लेकिन वो जो योग का परिणाम होना चाहिए, विकर्मों का खाता हल्का हो जाए, संबंधों में स्नेह बना रहे, मानसिक अवस्था छोटी छोटी परिस्थितियों से हिले नहीं, ये योग का परिणाम है। हम योग बहुत समय से लगा रहे हैं, लेकिन वो परिणाम जो हमारे सामने आना चाहिए, कई बार वो परिणाम पूर्ण रूप में दिखाई न देने के कारण हमें अपने योग पर शंका होने लगती है। और कोई भी अगर आता है तो हम कहते हैं, जरा आप दीदी जी थोड़ा योग की गहराई पर हमें सुनाइए। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, योग क्या चीज है। जब आत्मा ने स्वयं को समझ लिया, पिता परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, संबंध जुट गया, तो और कुछ अलग है क्या योग। लेकिन जब हमें योग की जिस प्रकार की महिमा की गई है कि योग से कैसे कैसे परिवर्तन जीवन में आता है, जब हम वो परिवर्तन या वो अनुभव अपने जीवन में होता नहीं देखते, तो कई बार ऐसा प्रश्न उठता है कि शायद मेरा योग ठीक लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। इसलिए हम योग की और गहराई को जानने की कोशिश करते। बाबा ने हम बच्चों को ये बताया है कि बच्चे, योग किसका नाम है, जिसमें दो बातें बाबा ने कही। एक है लॉ और दूसरा है ऑर्डर। कहते हैं कोई मिलिट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है तो वो उसे दंड मिलता है भारी। ठीक इसी प्रकार हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन जो याद में लॉ एंड ऑर्डर है, उस लॉ एंड ऑर्डर में पूरा ना चलने के कारण भी कई बार जो परिणाम हमारे सामने आना चाहिए वह परिणाम नहीं आता है। और लॉ क्या है, बाबा ने हमें बताया है, इसके लिए नियम क्या है। खास बाबा ने शब्द कहा, देह सहित
देह के सर्व संबंधों को भूल, ये है लॉ। और ऑर्डर है फिर स्वयं को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ना ही योग है। या तो कहीं हम लॉ को तोड़ते हैं या कहीं हम ऑर्डर में चलते नहीं हैं। जो बाबा ने हम बच्चों को कहा, देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ स्वयं को आत्मा समझ सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, इसी का नाम योग है। हम अपने से पूछें, जब हम योग करते हैं क्या हम पहले अपनी आत्म स्मृति की स्थिति की परिपक्वता बना लेते हैं? हम उस गीता में पढ़ते थे, योगी जब योग में बैठे तो उसका आसन बड़ा अडोल होना चाहिए, ना नीचा हो ना ऊंचा हो, ऐसी सी बातें कही। लेकिन हमें मालूम है कि स्थूल की बात नहीं है, ये हमारी आत्म स्मृति की स्थिति की बात। हम योग लगा रहे हैं लेकिन बाबा को बड़े प्यार से याद कर रहे हैं। मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, जीवन का सहारा है, साथी है, बहुत कुछ कहते हैं और बैठे हुए रूह रिहान भी करते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है, पुराने जन्म जन्मांतर के देह अभिमान के संस्कारों को विनाश कर दैवी संस्कारों की धारणा तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपने प्रॉपर रूप से, उचित रूप से, वास्तविक रूप से मुझे याद करने का तरीका नहीं सीखा है। याद करना अलग चीज है, लेकिन आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना, यह है ईश्वरीय शक्तियों को धारण करना। और केवल मात्र बाबा को याद करना, ये है विकारों और विकर्मों से स्वयं को बचाना। हम विकारों और विकर्मों से स्वयं को बचा सकते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठा की अगर स्थिति परिपक्व नहीं होगी तो जन्म जन्म के देह अभिमान के किए हुए विकारों के खाते और संस्कारों का हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो। इस बात को हमें चेक करना है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है, कई कहते हैं हम आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जो कई बार कहते हैं कि आपको एकदम अशरीरीपन का अनुभव होगा, या आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत कुछ प्रभु द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। हम बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्राप्तियों का हमें इतना अनुभव नहीं होता है। बाबा हम बच्चों से पूछते, क्या अनुभव चाहते हो? बड़ा अच्छा, एक बार मैं सुन रही थी, अच्छी बात है ये। मान लीजिए आप उचित भोजन जो आपके शरीर को ठीक सहायक है, शरीर की आपकी प्रकृति के अनुकूल आपको ठीक उचित भोजन मिल रहा है, अब आप भोजन खा रहे हो तो आपको क्या अनुभव हो रहा होता है कि भोजन खून बना रहा है, ये भोजन मेरे दिल की धड़कन को ठीक रखेगा, ये मेरे ब्लड के प्रेशर को ठीक बनाएगा। आपको अनुभव हो रहा होता है क्या? ये मांसपेशियों को मजबूत करेगा। खा रहे हैं, उचित भोजन खा रहे हैं, और उस भोजन का परिणाम देखने में आता है। परिणाम ये है कि हम भोजन खाने के बाद अपने में अब कार्य करने की क्षमता ज्यादा समझते हैं, या भोजन प्राप्त कर लेने के पश्चात हम जो अपने जीवन में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था, ये भोजन मुझे सूट नहीं करता, गैस करता है, ये करता है, अब मुझे सब चीजें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, तो आपको परिणाम से पता चलता है कि आपने उचित भोजन अपने शरीर को दिया है।
लेकिन भोजन खाते खाते आपको अनुभव होता रहे कि खून बना रहा है, ये मांस बना रहा है, ये हड्डियों का मजबूत कर रहा है, ये अनुभव हो। इस अनुभव को कई बार योग में हम ऐसा अनुभव लेना चाहते हैं। अब मुझे लाइट का अनुभव हो जाए, अब मुझे ऐसा लगे कि मैं उड़ता हुआ जा रहा हूं परम धाम में, अब मुझे ऐसा अनुभव हो जाए कि मैं देह से बिल्कुल अलग होकर सबको ऐसा देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता है। जितना सत्य योग होगा, सही जैसे बाबा ने विधि बताई है, उस अनुसार आपकी याद की स्थिति होगी तो आपके जीवन में स्वतः ही स्वभाव में परिवर्तन आएगा, आपके संस्कारों में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन के नाना प्रकार के बोझ, जिन बोझों से आप बहुत समय से बोझिल थे, वे बोझों से आपको अपने जीवन में हल्कापन महसूस होगा। जिनके साथ संबंधों में आने पर आपको कभी कठिनाई प्रतीत होती थी, आज उनके संबंध में आने पर आपको कोई कठिनाई प्रतीत नहीं हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि आपका योग ठीक चल रहा है। अपने याद के ऊपर कभी संशय नहीं आना चाहिए। अगर हम बाबा की आज्ञा के अनुसार स्वयं को आत्मा समझ प्यारे बाबा को याद कर रहे हैं और उनके साथ संबंध जोड़कर नियम और मर्यादाओं में उचित चल रहे हैं, हमें अंदर से दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इस याद के जो लाभ हैं, वो लाभ मुझे अवश्य प्राप्त हो रहे हैं। वो धीरे धीरे व्यवहार में, व्यापार में या समाज में विचरण करते हुए हमें अनुभव कराते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी योग में ऐसा न समझे कि हम बैठे तो शायद अभी सामने लाइट आने लग जाएगी या शायद अभी हम उड़ना सा महसूस करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई भी बात होती है, कोई बात किसी को समझ में आ जाए तो समझ में आ जाने के बाद क्या कहते हैं, एक शब्द है इंग्लिश का, बड़ा अच्छा शब्द है। कोई बात समझ में आ गई, कहते आई सी, आई सी। आई सी मानो अब मैंने समझा है। किसी को कोई बात समझाना चाहता है और वो समझ नहीं रहा, तो उसको बार बार कहते यू सी, अब उसने मेरे से ऐसा बुरा व्यवहार किया, यू सी। जब मैं वहां गया, अब यू सी का मतलब क्या, आप देखो, आप देखो। आई सी या यू सी का मतलब क्या होता है, देखो। तो किसी बात को समझ लेना, ये बहुत बड़ा देखना होता है। देखने का मतलब ये नहीं होता कि मुझे सामने लाइट स्वयं की दिखाई देने लग जाए या मुझे बाबा का वो प्रकाश का चमकता हुआ बिंदु रूप सामने दिखाई देने लग जाए। मुझे पता चल गया है, सर्वशक्तिवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझे बता दिया है कि बच्चे, मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और तू भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसे और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने कह दिया कि तू कभी आकाश में चमकता हुआ सितारा देखता है, ऐसे स्वयं को भी एक चमकता हुआ सफेद, छोटे से छोटा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अपने को सितारा देखना। और जैसा तू सितारे जैसा है, ऐसे मैं भी चमकता हुआ एक दिव्य बिंदु हूं। चाहे मेरी लाइट गोल्डन है, लेकिन उस ज्योति देश में जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश के वतन में तू ज्योति बिंदु आत्मा, वो ज्योति बिंदु परमात्मा के सन्मुख उपस्थित हो जा और याद कर कि आज मुझ आत्मा का मिलन अपने प्यारे पिता परमात्मा से अपने ही वतन में हो रहा है। और इस श्रेष्ठ मधुर मिलन का अनुभव करते हुए उसका रसापान करते चले जाएं। और सामने जैसे वो चित्र आ जाता है। आप देखिए, कभी कोई कह भी देता है, कहते जी एक दादी जी को किसी ने गुलाब ला के दिया, इतना बड़ा गुलाब का फूल है।
अब आप यहां बैठे हुए आपने गुलाब का फूल नहीं देखा, लेकिन फौरन आपके सामने एक चित्र आ गया कि आज किसी ने इतना बड़ा गुलाब का फूल दादी जी को लाके दिया। शब्दों से आपने उस चित्र को सामने इमर्ज कर लिया। तो बाबा ने हम बच्चों को अपना स्वरूप कितना सरल बताया कि बच्चे, मैं चमकता हुआ एक दिव्य बिंदु हूं। कौन ऐसा है जिसको बिंदु नहीं मालूम क्या होता है? कौन ऐसा है जिसको स्टार नहीं मालूम सितारा क्या होता है? सबको मालूम है। तो जब मुझे मालूम है और बाबा ने मुझे कहा ये तेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है, तो मैं अपने स्वरूप को भी देख रही हूं और अपने सामने अपने प्यारे बाबा के स्वरूप को भी देख रही हूं। और मुझे मालूम है वो स्वरूप केवल स्वरूप नहीं, उस स्वरूप में जो शक्तियां हैं वो किरणों के रूप में मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ा कार्य कर रही है। इसलिए मैं बार बार आत्मा अपने धाम में अपने बाबा के सम्मुख बैठी। बाबा हमको कहते हैं कर्म करना है, तो जैसे कोई ऊपर की मंजिल में रहता है, चीज नीचे खरीदनी है तो ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन चीज खरीदी है, खरीद के फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर आपको देह में आना है तो देह में आकर कर्म इंद्रियों से कर्म करो, लेकिन जिस क्षण कर्म इंद्रियों से कर्म कराने का अब कोई बात नहीं है, फिर सेकंड भी मिला, 1 मिनट भी मिला, फिर अपने धाम में वापस चले जाओ। बच्चे, बार बार आओ और बार बार जाओ, जिससे आत्मा को अपने घर की स्मृति बनी रहेगी और अपने स्वरूप की स्मृति बनी रहेगी। इसलिए योग के आधार से हम आत्माएं अपने में परिवर्तन ला सकती हैं, लेकिन विधिवत योग हमारा होना चाहिए। इसी आत्म स्मृति की बात मैं सोच रही थी। इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है सोल कॉन्शियस। आत्मा चेतस हो गई। शास्त्रों में गाथा आती है कि सगर के 60,000 पुत्र थे, वो मूर्छित हुए पड़े थे। उन सब पर अमृत का छींटा जब दिया गया तो सारे मूर्छित पुत्र सुरजीत हो गए। किस शास्त्र में ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ये छोटेपन में गाथा, क्योंकि लौकिक घर में धार्मिक वातावरण ज्यादा होने के कारण ये गाथा मैंने सुनी। लेकिन होगा 60,000 बेटे होंगे उनके, मूर्छित हो गए और छींटा पड़ा, वो सुरजीत हो गए। अब समझ में आता है कि सगर नहीं लेकिन सागर है। प्यारे बाबा के हम सब बच्चे जो ज्ञान शांति शक्ति प्रेम के सागर हैं, हम सब उस सागर के बच्चे मूर्छित थे। क्योंकि कॉन्शियस का मतलब होता है होश में आना, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोशी में जाना। तो हम बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे, अनअवेयर थे। किस चीज के? सोल के। जैसे किसी को आप कई बार देखें, कई लोग सोते हैं रात को और सोए से दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर चक्कर लगा के फिर घर में आ जाते हैं। उनका दरवाजा खुला सुबह देखकर घर वाले समझ जाते हैं कि ये रात को जरूर कहीं चक्कर लगा के फिर आए। ये नींद में क्या डिफेक्ट है ये मुझे नहीं मालूम, मेडिकल वाले इस बात को जाने। यहां तक होता है कि कई जमुना गंगा जी में नहाकर भी वापिस आके फिर सो जाते हैं। उनसे पूछो कि आप रात को जमुना में गए, उनको तो मालूम कि सोया हुआ था मैं जमुना कहां गया, लेकिन जमुना में गए, नहा कर आए, कपड़ा सूखने डाला हुआ है, उन्हें कुछ नहीं मालूम। ये एक्टिविटी बॉडी की चल रही है, लेकिन उसको कहते आत्मा की गहरी नींद में आत्मा है। कई बार उसको हिलाते हैं लोग, कहां जा रहे हो, सो जाओ, उसकी थोड़ी आंख खुलती है फिर सो जाता है।
ऐसा निद्रा में भी कईयों को होता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जब बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में देखा जाए आधा कल्प से हम अनकॉन्शियस थे। ये कह सकते हैं प्रगाढ़ निद्रा में थे या कोमा की स्थिति में थे। जैसे कोई कोमा में होता है, धड़कन चल रही है, ब्लड का कनेक्शन चल रहा है, बॉडी का जो भी है वो सिस्टम सब काम कर रहा है, लेकिन वो कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं। ठीक इसी प्रकार आधा कल्प से हमें शरीर का जो कार्य व्यवहार चल रहा है वो नेचुरल चल रहा है, लेकिन इस शरीर में कार्य व्यवहार करने वाली जो मैं हूं वो अनकॉन्शियस, बेहोश है, उसे कुछ होश नहीं। बाबा ने आकर हमको सोल कॉन्शियस किया, आत्मा को होश में लाया। सोल कॉन्शियस का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने को आत्मा समझने लग गया। केवल आत्मा नहीं, जब आत्मा अपनी कॉन्शियस में आती है तो उसको एकदम आता है कि मैं कहां था, कहां आ गया हूं, यहां क्यों आ चुका हूं, क्या हुआ मेरे साथ ऐसा। तो बाबा भी हम बच्चों को कई बार साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते थे। बच्चे, जब बाबा को बाबा ने आत्मिक पहचान दी, उस समय बाबा को ऐसा लगा कि गहरी मूर्छा से मैं सुरजीत हो गया, एक अंधकार से मैं प्रकाश में आ गया, नैनहीन को नैन मिल गया, अज्ञानता से ज्ञान को समझ मिल गई। बच्चे, जब इस बाबा को ऐसा हुआ तो इसको ऐसा लगा मैं यहां हूं, मैं तो यहां का हूं नहीं। जब बाबा ने बताया तेरा घर तो परम धाम है, मुझे वो स्मृति आने लगी और सभी को देखता था, कोई पत्नी, कोई पुत्र, कोई पिता, लेकिन मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा पिता, ये कहां से आए, तो सब आत्मा है। और बाबा ने सभी को आत्मा की निगाह से इस कदर देखना शुरू कर दिया कि बाबा की उस स्मृति का ये प्रभाव था कि कई बार बाबा की युगल अपना जो अनुभव सुनाते थे कि अज्ञान जीवन में मैं पति को ही परमेश्वर मानती थी, और जब तक पति पूजा नहीं कर लेती मैं कभी बाबा को काम पर नहीं जाने देती थी, और बाबा को मालूम था कि जब तक पूजा नहीं करेगी मैं गद्दी पर नहीं जा सकता, इसलिए कहता था चलो जल्दी जो करना है सो करो। लेकिन जब बाबा की आंख खुली, कॉन्शियस हुई कि मैं आत्मा हूं, तो बाबा ने सबको, आपको मालूम है, कईयों ने अनुभव सुने हुए हैं कि बाबा की डायरियों की डायरियां भर ली, मैं आत्मा हूं। ये शोधा आत्मा है, वो लौकिक पत्नी का नाम था। पुट्टू आत्मा है, बेटी का नाम था। नारायण आत्मा है, ये बेटे का नाम था। बस आत्मा है, क्योंकि बाबा को पता चल गया मैं आत्मा हूं और ये सब आत्मा है। तो बाबा की लौकिक पत्नी कहती थी कि जब बाबा की ऐसी स्थिति हुई, अगर मैं कभी बाबा को पति भाव से देखती थी, मुझे लगता था आज मेरे से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई। मैंने ऐसे साधारण रूप से आपको कैसे देख लिया। बच्चे छोटे थे, समझ नहीं पाते थे, खाली इतना कह देते थे कि हमारा बाबा तो भगवान हो गया है। उन्हें मालूम नहीं था बात क्या हो गई। ये बच्चों का, ये पत्नी का पुरुषार्थ नहीं था, ये पुरुषार्थ बाबा का था। जब बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति, बाबा का सबके प्रति देखने का रवैया, दृष्टिकोण चेंज हुआ, तो सभी के अंदर वो परिवर्तन आना शुरू हो गया, जिसको बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन होगा।
सारा संसार परिवर्तित हो जाएगा। बच्चे, तुझे अपनी दृष्टि में परिवर्तन लाना है। हम अपने आप से पूछें, हम कितनी देर सोल कॉन्शियस रहते हैं? सोल को जब कॉन्शियस आई तो यही कॉन्शियस नहीं आई कि मैं सोल हूं, आत्मा हूं, लेकिन उसको कॉन्शियस आई, होश आई कि मेरा घर तो परम धाम है, ये संसार मेरा घर नहीं है। लेकिन जब मैं शुरू आया था, कहां गया वो संसार? वो तो देवलोक था, स्वर्ग सृष्टि थी, वो कहां गया? मेरा संबंध जिस पिता के साथ था, वो पिता कौन है? उसके साथ जो ही उसकी पहचान मिली बाबा को, बाबा की, तो बाबा ने बाबा को सर्वस्व त्याग करके सब कुछ चल अचल संपत्ति सहित अपने जीवन को सरेंडर कर दिया कि अरे बाबा, मैंने तुझे पहचाना, तू ही तो मेरा बाबा है, मैं आत्मा ही तो तेरा बच्चा हूं। हम अपने आप से पूछें कि सचमुच हमें सोल कॉन्शियस अवस्था हो गई? सोल को जब कॉन्शियस, आज हम बड़े सहजा कह देते हैं बाबा की याद नहीं रहती। बाबा कई बार ऐसा भी बोल देते थे, सामने सामने बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती, बच्चों को शर्म भी नहीं आती। जबकि आत्मा अविनाशी है और अविनाशी आत्मा का पिता परमात्मा ही अविनाशी है। और वो आत्मा कहती है मुझे समझ मिल गई, मैं आत्मा हूं, और फिर कहती है बाबा तेरी याद नहीं रहती। बाबा कहते क्या ये बात हो सकती है? अगर आत्मा को अपने स्वरूप की स्मृति आ गई, उसको बाप कभी नहीं भूल सकता, उसे घर नहीं भूल सकता है। जिसका हम कई बार एक एग्जाम्पल देते हैं, जब आप में कुछ ने सुना भी होगा ये एग्जाम्पल। माउंट आबू में बाबा को जब शुरू में आए तो बाबा ने कहा बाबा चाहता है कि बच्चों को दूध ताजा और अच्छा मिलना चाहिए, तो अपने यहां बहुत सी गैयां रखी थी, लेकिन पहाड़ों की गैयां बहुत कम दूध देती हैं। बाद में बच्चे बढ़ते गए, लेकिन जब गैयां रखी तो एक गाय चराने के लिए एक भाई थे, वो ले जाया करते थे जंगल में। और एक दिन वापस आने पर कहा कि बाबा एक गाय गुम हो गई है, बहुत ढूंढा है, लेकिन गाय मिल नहीं रही है। आकर 3 दिन हो गए, गाय नहीं मिली। तब बाबा ने कहा जाओ बच्चे, जहां से गाय खरीद कर लाए थे उस मालिक से जाके पूछो कि उसकी गाय को कोई स्वभाव होता है कि वो पानी के किनारे या कहीं गहरी जगह, जंगल सा हो या कोई बहुत ऐसा पेड़ हो, वहां बैठ जाती है। कहीं ऐसा उसकी नेचर जैसी हो, पता करो मालिक से और फिर वहां जाकर ढूंढो। और वो गाय खरीद के लाए थे सिरोही रोड से, जो यहां से सिरोही 45 मिनट्स बाई ट्रेन लगते हैं, और माउंट से जाएं तो काफी लंबा टाइम लगता है। इतनी दूर से गाय खरीद के माउंट आबू आई थी। तो 3 दिन हो चुके थे। तो जब मालिक के पास भाई पहुंचे और जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हम आपसे गाय खरीद कर ले गए थे, हमारी गाय 3 दिन से गुम हो गई है, हम खाली आपसे पूछने आए हैं कि आपकी गाय की कोई ऐसी नेचर, स्वभाव हो ताकि हम समझ सकें कि उसे कहां से ढूंढा जाए। तो मालिक ने कहा गाय तो मेरे पास आज सुबह पहुंच गई है। आप देखिए, तो जब बाबा के पास बच्चा गया और जाके बताया बाबा गाय अपने सिरोही घर में पहुंच गई है, बाबा ने कहा अरे बच्चे, बच्चों से तो ये पशु ही अच्छा, जो अपने मालिक को नहीं भूल सका और अपने घर को नहीं भूल सका। और बच्चे कह देते हैं
कि बाबा आपकी याद भूल जाती है, घर याद नहीं रहता है। आश्चर्य है, पशु पक्षी भी घर नहीं भूलता और मेरे बच्चे अपना बाप और अपना घर ही भूल जाते। और उसका मूल कारण ही ये है कि अभी हमारी बेहोशी पूरी गई नहीं है। अभी बीच बीच में होश आती है, फिर बेहोश होते हैं, होश आती है फिर बेहोश होते हैं, कॉन्शियस आती है फिर अनकॉन्शियस, कॉन्शियस आई फिर अनकॉन्शियस। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते रहो, याद कराते रहो कि मैं चैतन्य शक्ति, जगती ज्योत, अजर अमर अविनाशी, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यहां तक बाबा कहते किसी को देखो तो उसकी प्रकृति में देखना, चमकते उस हीरे को देखना। अगर देह को देखेंगे तो जैसे सांप को देखा, सांप को देखेंगे विष मिलेगा। देह में चमकते हुए आत्मा को देखेंगे, मणि को देखा, मणि को देखने से मुराद हासिल होगी, देह को देखने से विष मिलेगा। अर्थात विकृतियां आएंगी, विकार जाग सकते। कितने रूपों से बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते। तो मैं ऐसा सोचती हूं कि जब हम आप सभी मधुबन में आते हैं, कैसे हम सबको बना बनाया भोजन, बिस्तर बिछा हुआ चारपाई, हाल साफ सुथरा हुआ बैठने की जगह, क्लास कराने वाले क्लास करा गए, बर्तन मांजने वाले बर्तन मांज रहे हैं। सब सुविधा जब हमको यहां आने पर मिलती है, ये सब सुविधा किस लिए मिलती है? घूमने के लिए नहीं मिलती। ये सुविधाएं हमें शॉपिंग करने के लिए नहीं मिलती है। ये बोझ हो जाएगा हमारे ऊपर, क्योंकि जो योगी जन हमारे लिए बर्तन मांज रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक रसोई में दिन रात लगे हुए हैं, उनका बोझ हमारे ऊपर आ जाएगा अगर जिस पर्पस के लिए हमें फ्री रखा गया है वो कार्य हमने ना किया तो। बाबा हमेशा कहते हैं यहां आते हो ऐसा समझो कि हम अपनी पूरे साल की कमाई को जमा करने के लिए आए। ठीक है, संगठन में आते हैं, 8, 10, 20, 40, 50, 60 का ग्रुप होता है, लेकिन संगठन में होते हुए भी हम अकेले हैं। ऐसा नहीं सबके साथ मिले नहीं, बैठे नहीं, लेकिन ख्याल रहे कि यहां हम अपने स्वरूप की स्मृति की स्थिति की परिपक्वता को बनाने के लिए आए हैं। जिस प्यारे बाबा ने ऐसा उच्च स्थान हम सबको बनाकर दिया, जिसमें हर एक ने अपने तन मन धन को उसमें लगाया, वो हमारी सेवा में सब चीजें हाजिर हैं। क्यों नहीं 3-4 दिन के लिए जब हम आते हैं तो हम अपनी उन्नति की तरफ अटेंशन दें। और कुछ पुरुषार्थ करना नहीं है, केवल जो सत्यता बाबा ने बताई है उस सत्यता को स्मृति और स्वरूप में लाने की तो बात है। क्योंकि घर परिवार में जाते हैं, व्यवहार धंधे में जाते हैं, तो अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हम उनमें अपनी सत्यता को विस्मित हो जाते हैं। अगर इस सत्यता की परिपक्वता, मजबूती यहां हमारी अच्छी हो जाएगी तो जाने पर परिस्थितियों का प्रभाव हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि हमारी स्थिति परिस्थितियों को प्रभावित कर उन्हें ठीक करेगी। नहीं तो कई बार हम क्या कहते हैं, बाबा तू तो कल्याणकारी है। बाबा कहते तो बच्चे तू कौन है? तो हम फौरन कहते हैं हम मास्टर कल्याणकारी हैं। अगर बाबा विघ्न विनाशक हैं तो हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। अगर बाबा बिगड़ी को बनाने वाला है तो हम मास्टर बिगड़ी को बनाने वाले हैं। आत्मा में इतनी शक्ति है,
लेकिन आज जरा सा विघ्न आ जाए हम घबरा जाते हैं। कभी हम अपने आसपास साथियों से सहयोग मांगते हैं, कभी बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा आप हमें सहयोग दो। बाबा कहते बच्चे, अगर कोई विघ्न आ गया और उस विघ्न से घबराओ नहीं, अपने स्वरूप को स्मृति में लाओ कि मैं बाबा का विघ्न विनाशक बच्चा हूं। चलो पहले बाबा पास। तो मैं थोड़ा ये बात पूरी करके पूरा करूंगी। तो मैं यही बात सुना रही थी कि विघ्न मान लीजिए आ भी गया और चलते संसार में, समाज में सभी हम जैसा सोचेंगे नहीं, हर एक की सोच अपनी है। सभी हम जैसा करेंगे नहीं, हर एक की करनी अपनी है। और किसी की सोच या किसी की करने का प्रभाव, किसी प्रकार की बाधा या विघ्न हमें हमारे जीवन में वो इफेक्ट, वो अपना असर दे सकता है। लेकिन बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं बाबा का मास्टर विघ्न विनाशक बच्चा हूं। विघ्न को दूर करने के लिए तुम जो कुछ पुरुषार्थ कर सकते हो वे पुरुषार्थ भले करो, लेकिन अपने स्वरूप को उस विघ्न के द्वारा विनाश न होने दो। कई बार विघ्न हमारी स्थिति का विनाश कर देता है। तो आप सोचिए, मैं विघ्न विनाशक कहां से आया? विघ्न मेरे से विनाश होना चाहिए या मेरी स्थिति विघ्न से विनाश होनी चाहिए? ये जरूर है कि कोई विघ्न ऐसा होता है कि 1, 2, 4 दिन में टल जाने वाला होता है और कोई विघ्न के पूर्ण होने से, ठीक होने में कुछ दिन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम बड़ा घबरा जाते हैं और घबरा कर ये समझते हैं पता नहीं क्या हो गया। बाबा कहते, बच्चे कुछ नहीं हुआ, कोई तेरे पूर्व के संचित किए हुए कर्मों का हिसाब किताब होगा। वो चुकतू होने का समय आया है, चुकतू होकर तुझे हल्का कर देगा। और अगर ये तुझे कोई कष्ट पहुंचा रहा है तो तू अपनी विघ्न विनाशक स्थिति को इतना परिपक्व करके रख कि विघ्न तेरा विनाश ना करे। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, 8 दिन, 8 नहीं, 10 दिन, ये विघ्न स्वतः ही विनाश हो जाए। लेकिन तू जब अपनी स्मृति को विस्मृत हो जाता है तब विघ्न तेरे ऊपर अपना आक्रमण करके तुझे कमजोर कर देता है। किसी कारण से अशांति हो गई, परिवार में या व्यवहार में कोई अशांति का कारण बन गया, हम अशांत तो उठते हैं, हम अनेकों के सहयोग मांगने की तमन्ना रखते हैं। बाबा कहते तो भूल जाता है कि मैं भी मास्टर शांति सागर हूं। जब तू मास्टर शांति का सागर है और जहां मास्टर शांति का सागर होगा वहां अशांति कितना समय रह सकेगी? लेकिन छोटी छोटी बातों से तू अपने स्वरूप को विस्मृत हो जाने के कारण वो परिस्थितियां बड़ी हो जाती हैं, तू छोटा हो जाता है, परिस्थितियां तेरे ऊपर वार कर लेती हैं और तू कमजोर अपने आप को अनुभव करता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है कि स्वमान की माला अपने सामने सदा रखो। अगर बाबा शांति का सागर है तो मैं मास्टर शांति का सागर हूं। अगर बाबा विघ्न विनाशक है तो मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूं। अगर बाबा गिरे को उठाने वाला है तो मैं मास्टर गिरे को उठाने वाला हूं। मैं भी कम नहीं, ये अभिमान नहीं, लेकिन ये स्वाभिमान है, ये सत्य नशा है। और ये नशा बाबा का हम बच्चों को कहना है कि सदा रहना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आज तक भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अंतर क्या है? भक्ति में हम किसी न किसी के अधीन होकर चलते रहे
और ज्ञान में बाबा हम बच्चों को अधीनता से अधिकारीपन की स्थिति में लाता है। अब मान लीजिए अधीनता का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों को स्कूल में डालते हैं, कहते हैं मां सरस्वती शिक्षा की देवी है, जाओ बेटा मां सरस्वती के चरणों में सिर झुकाकर मां की वंदना करना, मां सरस्वती से तुम्हें विद्या का दान मिलेगा। अगर कहीं धन की कमी है तो मां लक्ष्मी के चरणों पर अपना सिर निवाना और मां लक्ष्मी की आराधना पूजा करना, मां लक्ष्मी आपको धन धान्य से संपन्न कर देगी। ऐसे किसी को हमने बुद्धि का देवता कहा, किसी को शक्ति प्रदान करने वाला कहा, ऐसा समझ के कभी हम एक द्वारे गए, कभी हम दूसरे द्वारे गए, कभी हम तीसरे द्वारे गए, और उन द्वारों से थोड़ी बहुत अल्पकाल की प्राप्ति प्राप्त हो भी गई तो वो प्राप्ति स्थायी काल की तो होती नहीं, पुनः किसी और चीज की आवश्यकता पड़ी, फिर हम कहीं और चल पड़े। अब बाबा हम बच्चों को क्या कहता है, और हम देखें लौकिक में भी, चाहे माता पिता कितने भी करोड़पति हों, लेकिन वो सदा चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी धन संपत्ति के आधार पर न चलें, लेकिन हमारे बच्चे इतने सुयोग्य बन जाएं कि वह अपने पांव पर खड़े हो जाएं। चाहे धन संपत्ति इन्हीं की है, लेकिन ये अपने पांव पर खड़े होने चाहिए। हमें भी हमारा बाबा क्या कहता है, वो भक्ति को रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन वो हम बच्चों को कहते हैं तुमने आधार बना लिया। कभी ये सोचा कि जिनके द्वारे हम गए उनसे अल्पकाल की मेरी कामना मनोकामना पूर्ण हुई, उनके पास ऐसी कौन सी खूबी है जो वो हमारी झोली भर देते हैं? क्या वो खूबी मेरे पास है या केवल उन्हीं के पास है? तो हमें पता चला, ज्ञान में बाबा ने समझ दी कि बच्चे जिन देवी देवताओं के आगे अर्चना आराधना पूजा की, उनके पास क्या था, क्या महिमा करते हो? सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिवान है। तो उनके पास धन था गुणों का, उनके पास धन था शक्तियों का। हम जानते हैं कि वो था, लेकिन आज प्रतिमाओं में केवल मात्र हमारी भावना है, और भावनाओं में हम उनकी महिमा करते हैं कि सर्व शक्तियां हैं, सर्व गुण हैं। अगर वो सर्व शक्तियों और सर्व गुणों के कारण उनकी प्रतिमा मात्र भी हमारी झोली भरपूर अल्पकाल की कर सकती है, अगर ये गुण और शक्तियां मुझ आत्मा में आ जाएं, तो क्या मैं अधीनता से अधिकारी बन अन्य आत्माओं के लिए दाता रूप नहीं बन सकता? तो बाबा हमको भक्ति से हटाते नहीं है, लेकिन सत्यता हमको स्पष्ट करते कि बच्चे तुमने भक्ति में भटकना है खाली। मान लीजिए हमें पता चल गया कि जब बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञानमय स्वरूप सरस्वती स्वरूप है, और ज्ञान के आधार से जब हमारे जीवन में विकृतियां और विकार नाश हो जाते हैं, तो वही जगदम्बा का स्वरूप बन जाता है, और जो विकृतियां और विकार खत्म हो गए तो वही आत्मा श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त कर लेती। ये कोई अलग नहीं है, ये भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं जिनकी यादगार में अलग अलग नामों के मंदिर बने। अब हम कहते हैं आज हम सरस्वती मां के मंदिर में जाएंगे, आज हम लक्ष्मी के दर्शन करेंगे, आज भवानी मां के चरणों की पूजा करेंगे, लेकिन हमें उनकी गाथा तो कुछ मालूम ही नहीं कि वो हैं कौन। तो बाबा हम बच्चों को यही कहता है कि बच्चे मैं आया हूं तुझे अधीन से अधिकारी बनाने के लिए। तेरा सम्मान, मन में उनके प्रति आस्था श्रद्धा भावना होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन इस बात को जानने की भी तो कोशिश करो कि इनके पास इतनी शक्तियां वो आई कहां से, और वो शक्तियां इनके पास गुणों से हैं, इनके जीवन की पवित्रता से है। अगर तुम अपने जीवन में गुणों को धारण कर लो
और पवित्रता से भरपूर होते चले जाओ, तो क्या तुम अपने जीवन में मांगने वाले, दर दर भटकने वाले रहोगे, या भटकती हुई आत्माओं को कोई ठिकाना लगाने वाले बन जाओ। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बाबा सर्वशक्तिवान आप बच्चों का पिता है, और तुम आत्माओं का मुझ पिता पर जन्म सिद्ध अधिकार है मेरी सर्वशक्तियों को प्राप्त करने का। मेरे से संबंध जोड़कर मेरे सर्वशक्तियों के अधिकार को प्राप्त कर, और सारे विश्व में जितनी दुखी और अशांत आत्माएं हैं, बच्चे थोड़ा थोड़ा समय सारा दिन में निकाल कर उनको साकाश दे। और ये साकाश केवल मन की रहम, तरस और सर्व आत्माओं के प्रति दया की भावना है कि सर्व आत्माएं सुखी हों, सर्व शांत हों। खाली गीत गाते रहें, सर्व सुखी नाम वो कई कुछ शब्दों से बोलते हैं, ये सुखी हो, ये शांत हो, कहने से थोड़ी कोई सुखी शांत हो जाएगा। सुख और शांति के दाता से प्राप्त कर वो शक्तियां सर्व आत्माओं को मन की इन भावनाओं से अगर सर्व आत्माओं को देते जाएंगे, तो दाता के बच्चे, तुम बच्चे भी मास्टर दाता बन जाओगे। आज ये समय है, मांगने का समय नहीं है, दाता से भरपूर हो, विश्व की आत्माओं के कष्टों का निवारण करने का समय है। ऐसा अपने बच्चों से बाबा वर्तमान समय सेवा चाहते हैं। ओम शांति।